अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। बच्चों, हर एंजाइम जो है एक ख़ास किस्म के माहौल में काम करता है। ठीक है, अगर उस माहौल में किसी भी किस्म की या कोई भी तब्दीली आती है तो या तो एंजाइम का काम स्लो हो जाएगा या फिर एंजाइम का काम बिल्कुल रुक जाएगा। एंजाइम जो है वो काम ही करना बंद कर देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एंजाइम एक ख़ास किस्म के माहौल में काम करते हैं। तो कोई भी फैक्टर उस पर इफ़ेक्ट करता है तो क्या होगा, तब्दीली आएगी उसके माहौल में, तो एंजाइम के जो एक्टिविटी रेट है उसमें भी तब्दीली आएगी। आज हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी पर। उनमें से सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। ईच एंजाइम वर्क्स एट मैक्सिमम रेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखिए बच्चों, हर एंजाइम का एक ख़ास टेम्परेचर होता है जिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ये वेरी करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम है और अगर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मैक्सिमम काम कर रहा है तो दूसरा एंजाइम भी वैसे ही करेगा। नहीं, हर एंजाइम का मखसूस टेम्परेचर होगा जिस पर वो मैक्सिमम काम करेगा। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एंजाइम इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बच्चों, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो मोस्टली 37 डिग्री ग्रेड पर भी काम करेंगे। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू अ सर्टन लिमिट्स, ठीक है, जब टेम्परेचर एक ख़ास हद तक बढ़ेगा, द हीट एडिट्स इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में जो है हीट ऐड होती रहेगी। ठीक है, उससे उनकी मूवमेंट जो है वो बढ़ती जाएगी। सो द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन इंक्रीजेस, तो एंजाइम का रेट भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर एंजाइम की जो एक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम है। तो जैसे ही आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो एंजाइम का काम जो है वो कम होता जाएगा, होता जाएगा, और आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर जो है एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। तो ये एक ख़ास टेम्परेचर कौन सा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर टेम्परेचर जो है मखसूस है, एंजाइम जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ किया एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो गई। तो इसलिए ये जो टेम्परेचर है जहाँ पर इसकी एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस टेम्परेचर को कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, but when temperature is raised well above the optimum temperature, heat breaks the bond in enzyme molecule। जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम के जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे हीट की वजह से। ठीक है, वो टूटेंगे तो इससे क्या होगा, इन दिस वे द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज़ लॉस्ट, तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो खो जाएगा, एंजाइम की जो शेप है वो तब्दील हो जाएगी। जब एंजाइम की शेप तब्दील होगी तो जाहिर सी बात है एंजाइम काम नहीं करेगा, एंजाइम की एक ख़ास शेप भी ख़ास होती है। दिस इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। तो बच्चों, ऐसे स्टेज जहाँ पर जो है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से एंजाइम के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और अपनी शेप खो देते हैं, उसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इट रिजल्ट्स इन ए रैपिड डिक्रीज इन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे क्या हुआ, जो एंजाइम की एक्टिविटी रेट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। बच्चों, सेकंड फैक्टर है पीएच। पीएच भी बिल्कुल टेम्परेचर की तरह सेम केस है कि जिस तरह एक मखसूस टेम्परेचर पर एंजाइम काम करते हैं, इसी तरह पीएच भी हर एंजाइम की मखसूस होती है जिस पर वो काम करते हैं। अगर उनकी पीएच में भी कोई चेंज आता है तो उससे भी एंजाइम की एक्टिविटी या डिक्रीज़ हो जाएगी या बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। एंजाइम जो है डिपेंड करता है कि जिस सोल्यूशन में काम कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन क्या है। ठीक है, of the fluid in which they work, they show maximum activity at a specific pH called their optimum pH। बिल्कुल टेम्परेचर की तरह ये भी एक ख़ास जो है pH पर काम करते हैं, और हर एंजाइम की pH भी ख़ास होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही pH पे सारे एंजाइम काम करते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम देखते कैसे हैं कि वो जो माहौल है वो एसिडिक है या बेसिक है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। बच्चों, एक स्केल होता है जिस पर नंबर्स दिए होते हैं 14 तक, 0 से लेके 6 तक। ये जो माहौल होता है एनवायरनमेंट का वो एसिडिक होता है। यहाँ पर बच्चों जो हाइड्रोजन होते हैं ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस यहाँ पे पीएच जो है वो कम होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं और पीएच कम होती है। और दूसरा जो है बेसिक एनवायरनमेंट होता है, बेसिक एनवायरनमेंट में
हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो कम होते हैं और यहाँ की पीएच जो है ज़्यादा होती है और इस पीएच को कहा जाता है बेसिक पीएच। और यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 पर यहाँ का जो माहौल होता है वो न्यूट्रल होता है। अब इस स्केल की मदद से मेजर किया जा सकता है कि माहौल जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है। Change in pH can affect the ionization of the amino acids at the active site of the enzyme। देखिए बच्चों, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, वैसे हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। ये जो है एंजाइम की एक्टिव साइट है, यहाँ पर सबस्ट्रेट ने आकर जुड़ना होता है और एंजाइम जो है रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब यहाँ पर जो एंजाइम मौजूद हैं उनके जो बॉन्ड्स हैं उनमें आयोनाइजेशन होगी, या तो प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे या प्रोटॉन लूज़ हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर उन एंजाइम्स की अमाइनो एसिड्स की आयोनाइजेशन होगी तो क्या होगा, एक्टिव साइट जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी और वहाँ पर जो सबस्ट्रेट आकर जुड़ना है वो नहीं जुड़ सकेगा। इट स्लोज डाउन द एंजाइम एक्टिविटी और ब्लॉक इट्स कम्प्लीटली। या तो एंजाइम एक्टिविटी ब्लॉक हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट एंजाइम्स हैव डिफरेंट ऑप्टिमम पीएच वैल्यूज़। ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि हर एंजाइम की मखसूस पीएच वैल्यू होगी और अपनी उस पीएच पर वो मैक्सिमम काम करेगा, ठीक है। जिस तरह पेप्सिन एंजाइम है बच्चों, ये पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक की वॉल से रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये जो है स्टमक का जो माहौल होता है वो एसिडिक होता है क्योंकि वॉल से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है वो भी रिलीज़ किया जाता है ताकि वो माहौल को एसिडिक बना सके। जब माहौल एसिडिक होगा तो पेप्सिन जो है मैक्सिमम काम करेगा, यानी इसका काम क्या है, फूड की डाइजेशन। तो ये जो है मखसूस काम करेगा एसिडिक एनवायरनमेंट में। और इसकी पीएच क्या है, 1.5 से 2 तक है इसकी पीएच, जहाँ पर ये जो है मखसूस काम करता है और सब जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा काम करता है। तो बच्चों ये आपने MCQs के लिहाज से इसको याद रखना है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन वर्क करता है और वहाँ का जो माहौल होता है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। 7 to 8 के दरमियान में होता है, यानी 7 पे न्यूट्रल होता है और 8 पर जो है अल्कलाइन होता है, ठीक है, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होता। तो अल्कलाइन मीडियम में ये काम करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ती जा रही है रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट पर, एक ख़ास पीएच पर 1.5 से 2 पर ये जो है मैक्सिमम एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी है। लेकिन जैसे ही पीएच को बढ़ाया जा रहा है, 3 से बढ़ गई है, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो पहले कम होती आई है और यहाँ पर तो बिल्कुल ही रुक गई है। ट्रिप्सिन के केस में भी ऐसे ही है, ठीक है। पीएच जो है वो बढ़ाते गए हैं, बढ़ाते गए हैं। एक जगह पे ऐसा आया है पॉइंट जहाँ पर जो है ट्रिप्सिन की एक्टिविटी मैक्सिमम है, लेकिन जैसे ही उससे पीएच ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो ट्रिप्सिन की एक्टिविटी भी कम होती जाएगी। बच्चों थर्ड फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट क्या होती है, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिसने आकर एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड होना होता है, ठीक है, यहाँ पे फिट हो जाता है। एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया जाता है, ठीक है, और फिर ये प्रोडक्ट जो है ये एक्टिव साइट से रिलीज़ हो जाती है। तो जैसे ही जो है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगा। लेकिन ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो है सबस्ट्रेट ज़्यादा मिकदार में होंगी, ठीक है, सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये ऑक्यूपाइड हो जाएंगी, यानी कि कोई और फ्री जो है एक्टिव साइट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो इस स्टेट को कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट एंड रिएक्शन रेट डज नॉट इंक्रीजेस। तो क्या होगा, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है। देखें यहाँ पे आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं ये ऑक्यूपाइड हो गए हैं, यानी कि फिल हो गए, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो गए हैं। लेकिन उसके बाद आप अगर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसको बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। इस स्टेट को क्या कहते हैं, यानी कि एक्टिव साइट की जो है वो सैचुरेशन हो चुकी है।